पंजाब में अकाल तख्त से बुलावा आया कई बड़े नेताओं को, चीफ मिनिस्टर समेत, यानी कि चीफ मिनिस्टर को अकाल तख्त के सामने हाजिर होना पड़ा। क्या मामला था? मामला जो है ईश निंदा या बोले सिख रिलीज से जुड़ा हुआ था। लेकिन क्या अकाल तख्त के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी चीफ मिनिस्टर को बुला सके? वैसे तो नहीं है, लीगली तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज कि जितने फॉलोअर्स अकाल तख्त के हैं पंजाब में, वो सत्ता पलट सकते हैं। सत्ता अगर अकाल तख्त ने एक बार एक भी आदेश पारित कर दिया तो सत्ता कभी भी न तो करंट चीफ मिनिस्टर के हाथ में आएगी, ना करंट रूलिंग पार्टी के हाथ में आएगी। तो चीफ मिनिस्टर साहब आराम से पेश हो गए। इससे पहले भी हमने कई लीडर्स को, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तनखैया घोषित होते हुए देखा है, और जाकर के कई लीडर्स ने वहां पर सजा भी ली है, सजा पूरी की भी है। बूटा सिंह जी हों या फॉर्मर होम मिनिस्टर बूटा सिंह हों या फॉर्मर प्रेसिडेंट हों ज्ञानी जैल सिंह, सबके खिलाफ आदेश आए। इसी में बात करेंगे राजलक्ष्मी जोशी मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम ये मामला क्या है और क्या अकाल तख्त कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ज्यादा पावर्स रखता है? नमस्ते रोहित जी। और देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि क्या अकाल तख्त का कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा पावर है। देखिए, ऐसा होता है कि हर विषय में जो है हम केवल ये नहीं देखते कि इसका क्या लीगली इसका पावर है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लीगली कुछ इश्यूज में कुछ पावर्स नहीं होते, लेकिन उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनको हम खास करके, और अभी जैसे आपने कहा कि ये पूरी जो है, इसमें एक मेजर फैक्टर है, वो है राजनीति। अभी वैसे भी हाँ, ये अकाल तख्त की जो है उसके लिए सम्मान वगैरह वो सब है ही, सबको है। और मुझे लगता है कि जहां तक धर्म का विषय है, वहां पर हाँ, ये तो देखना ही चाहिए कि किसी के जो है वो फीलिंग्स को ये आहत न हो, उनको कोई ठेस न पहुंचे, ये सब तो देखना आवश्यक है। और ये जो है, ये पूरा मामला जो निकल रहा था, वो एक बेअदबी का मामला जो है, वो इस विषय से है कि एक वीडियो निकला है जो जो अभी के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी हैं, उनके ही कोई उनके साथी, उन्होंने एक वीडियो बाहर मतलब उन्होंने रिलीज किया। तो उसमें से एक जो है बहुत ही उनको एक डिमीनिंग वे में जो है, जैसे उन्होंने अपने जो गुरुओं की जो तस्वीरें थी उनके तरफ जो है बेअदबी वो दिखाते हुए नजर आए। अभी उसमें एक डायरेक्ट या एक सबसे सरल या सबसे जो जो होना चाहिए था, वो ये था कि उन्होंने क्या करना चाहिए था कि माफी मांग लेनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया, उस पे पर्दा डालने की कोशिश की, और एक झूठ जो है उसको छुपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ उन्होंने कहा। मतलब जो सबसे पहले जो उन्होंने उधर पेश हुए, वो उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो है फॉरेंसिक उसका जांच हो। फिर फॉरेंसिक जो जांच उन्होंने करवाई, उसको उन्होंने एक ऐसे कोई एक संस्था से करवाई जिसका एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वैसे देखा जाए तो इसका जो है खुलासा बहुत सारे चैनल्स पे हुआ है। और उन्होंने उसको एक मतलब उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, ये तो डॉक्टर्ड वीडियो है। फिर कहा कि कोई एक पाकिस्तानी एक्टर है जो उनके जैसे दिखाई देते हैं, तो उनको किसी ने उनका जो है वीडियो यूज करके कह रहे हैं कि भगवंत सिंह मान है। तो बहुत सारे ऐसे उन्होंने एक पे एक, और वो भी सबसे जो उनके वरिष्ठ नेता है अरविंद केजरीवाल, उनके जरिए, मतलब ये जो है एक आम आदमी पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड था। ये पहले कहा कि ये उसमें भगवंत सिंह मान जी का जो है उसमें डॉक्टरेट किया, फिर कहा कि किसी और को इम्पर्सनेशन हुआ है, फिर कहा कि फॉरेंसिक में जो है एआई का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसा होता है कि कोई अगर इतना कोशिश करता है तो फिर हमारे चैनल्स भी पीछे नहीं हटते। उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने हर चीज को जो है विश्लेषण करके साफ दिखा दिया कि उनकी हर एक बात झूठ है।
तो ये सब जो है मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये एक्चुअली इंसिडेंट क्या हुआ था और क्यों ये सब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया फिर कि उनके जितने भी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं लेकिन सभी जो उनके जो जितने भी वहाँ के एमएलएज थे, अन्य पार्टीज के भी, सिख समुदाय के, उन सभी को उन्होंने पेश होने का सम्मन दिया और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी इसको अनदेखा नहीं कर सकता ऑब्वियसली। और खास करके अभी जब इलेक्शन आ रहा है तो हर किसी को ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, वैसे तो मुझे लगता है कि हमेशा इसका जो है हमने सम्मान करना ही चाहिए, किसी को बेअदबी करनी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो, और किसी भी धर्म की नहीं करनी चाहिए। अभी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के विषय में खास करके एक और बात कहूंगी कि आजकल जो है उन्होंने ये क्या किया है कि ये पब्लिक सेंटिमेंट या रिलीजियस एंगल जो है इन्होंने खास करके लेना शुरू किया है, क्योंकि वो कोई भी चांस नहीं ले सकते। अभी देखिए उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत किया, मैं बहुत ब्लंटली कहूंगी कि जो है खालिस्तानी एंगल जो है उसको भी उन्होंने इन्वोक करने का प्रयास किया। उनके जो है उनके साथ में बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के साथ में उनका उठना बैठना ये सब तो हुआ है। आपके मतलब बहुत इसके है, बहुत सारे ऐसे पुरावे हैं कि उनके साथ में है, और वो जो स्टेटमेंट्स भी देते हैं बहुत सारे, वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देने वाले स्टेटमेंट्स है। आप अभी देख रहे होंगे कि खास करके सतलुज जो मूवी है उस पर इनकी खास कोई टिप्पणी आ नहीं रही है वैसे देखा जाए तो। और अगर ये भी है कि उसमें सतलुज मूवी पर से जो कंट्रोवर्सी है वो तो बड़ी आयरॉनिक है, क्योंकि ये सब जो हुआ वो किसके टाइम पे हुआ, वो हुआ था जो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस स्टेट में भी थी उस वक्त और मैम का नेटवर्क शायद चला गया है, तो विल हैव टू सी टू इट कि इसमें हुआ क्या है। हाँ, लेकिन एक बात तो मैं बोलूंगा कि मैं भी रिपीट करूंगा, मैम ने बोला है मैं भी रिपीट करूंगा कि कहीं पे भी किसी भी रिलीजन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सर आपको मैम आपका नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था, मैं ये बोल रहा था कि किसी भी रिलीजन के खिलाफ रिलीजन की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। साथ में इनके जितनों ने भी की है, जिसने भी की है, उसके खिलाफ पुलिस केस होना चाहिए, पुलिस केस हो, कोर्ट में केस जाए, कोर्ट उसको सजा देगी, नो डाउट अबाउट इट, राइट। और ये इस तरीके की चीजें पहले हिंदू धर्म के बारे में कईयों ने बोली हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में बोली गई तो वो तो सीधे सरतन से जुदा हुआ। हिंदू धर्म जो है वो जैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा सहिष्णु है, वो वायलेंट नहीं है, तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। सिख धर्म में भी ऐसा नहीं होता कि वो किसी को सीधे मार दें, ठीक है, लेकिन हाँ बुलाया गया, अपना एक वो है, अकाल तख्त ने बुलाया। मैम क्या अकाल तख्त को पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी? पुलिस कंप्लेंट करते और कोर्ट में जाता मामला, बुला लिया गया तो ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कल तिरुपति का मंदिर बुलाएगा, फिर उसके बाद कहीं से देवनायक का मंदिर बुलाएगा, कोई बुलाएगा, फिर ऐसे तो बड़े सारे मंदिर बुलाने शुरू कर देंगे। ये चीज गलत नहीं है थोड़ी? रोहित जी आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है। लेकिन मैं फिर भी पूरे सम्मान पूर्वक मैं ये कहूंगी कि उनको ये लगा कि ये बेअदबी का इशू है, तो इसीलिए वो अपनी ओर से कुछ चीजें क्लैरिफाई भी करना चाहेंगे, और वो चाहते हैं कि वो सभी जो एमएलए के साथ में उनकी जो है चर्चा हो। और मुझे इसमें कुछ वैसे देखा जाए तो गलत नहीं लगता, जहां तक वो कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की जो है विषय उनके हाथ में नहीं लेते, तब तक मुझे लगता है कि ऐसे चर्चे करना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही सम्मान जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म को भी देना चाहिए, कि अगर ये देखिए अभी मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो है जिक्र कर रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था और उनके बाकी के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या कहा था राम मंदिर के विषय में। उन्होंने यहाँ तक कि कहा था कि मेरी नानी ने कहा कि वो तो आहत है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहां अगर राम मंदिर बना दिया तो मेरी नानी कहती कि बड़ा महापाप है, वहां नहीं हो सकता ऐसा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वहां पे कोई यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, कोई हॉस्पिटल बना दो, ये राम मंदिर करके फायदा क्या है। और आज वही अरविंद केजरीवाल वहां पर जो है फ्री
टूर्स बनाने की बात कर रहे हैं, वो लव कुश का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि आईआईटी को ज्वाइन करने के बाद मैं एथियस्ट बन गया, आज कहते हैं कि मैं बड़ा राम भक्त हूँ, हनुमान भक्त हूँ। हर डिबेट में वो कहते जा रहे हैं कि हम हनुमान भक्त है, राम भक्त है। तो ये सब जो है उन्होंने पहले जो कहा उस पर कोई एक्शन वैसे देखा जाए या फिर उसका जो है रिग्रेट, उसका पश्चाताप कभी भी उन्होंने नहीं किया। आज जो है वो डिबेट्स पे टीका लगा के जाते हैं उनके प्रवक्ता, और वो उनकी आस्था की बात करते हैं। जिस आस्था के विषय में उन्होंने कहा था कि मैं नास्तिक हूँ, और मुझे उन्होंने तभी बहुत साफ साफ कह दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे राम मंदिर नहीं होना चाहिए, बाबरी मस्जिद का होना वहां पर उसका हक है, ऐसे उन्होंने कहा था। आज वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरी आस्था को ठेस पहुंची है। तो आप सोचिए कि वो आस्था कहाँ तक आप उसको क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। तो ये आस्था हिंदुओं के विषय में कम है, सिखों के विषय में ज्यादा है। और सिखों के विषय में मैं आपको एक और बात कहूं कि अभी क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक पक्ष जानबूझकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू अलग है और सिख जो है वो अलग है। हिंदू और सिख धर्म को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि सिख कैसे बनते थे। प्रत्येक हिंदू परिवार में से जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको वो जाके सिख धर्म में, मतलब वो बनता था एक सिख। और इसी तरीके से वहां पे एक जो वहां के जो रक्षक बनकर एक समुदाय बना था, और वो एक सिख समुदाय था। और आज जो है वो उनको जानबूझकर ये बार बार ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अलग है और सिख अलग है और हिंदू अलग है। तो उनको हिंदुओं के विषय में ठेस पहुंचाने के लिए कोई भी हानि नहीं नजर आती, जबकि उनको लगता है कि उनके जो सिखों की जो भावनाएं हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मुझे ठीक नहीं लगता। और मैं यहाँ तक कहूंगी कि अकाल तख्त का उनका एक हक है कि वो किसी से पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन लेना या फिर जो आप कह रहे हैं कि उसको एक पनिशमेंट देना, ये कहाँ तक किसी पर बाइंडिंग होता है, ये मुझे नहीं मालूम। ये इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लगता कि भगवंत सिंह मान अकाल तख्त के विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि उसमें उनको राजनीतिक हानि है। राजनीतिक हानि है। अच्छा, क्या इस चीज से, इस पूरे गेम से कहीं श्रोमणी अकाली दल को या बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है मैम आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि देखिए वैसा अगर ये जो है ना, ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है। कोई भी अगर जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस एक विषय को दे, तो कल को अगर शिरोमणि अकाली दल आए या फिर भाजपा आए सत्ता में, तो उनको भी यही सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखिए कि कोई भी राजनीतिक पक्ष ये नहीं चाहेगा कि वो उसी परिस्थिति में हो। कि ये मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कोई मैन्युफैक्चर्ड एक एपिसोड है जो आम आदमी पार्टी कहने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर ये सबसे, मैंने जैसे कहा कि सबसे आसान तरीका ये होता कि वो कह दे कि उस वक्त मेरी जो है, हो सकता है कि मुझे मतलब व्हाटएवर ही कुड हैव एक्चुअली क्लैरिफाइड, वो कह सकते थे कि मेरे से गलती हो गई। आज जो उन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया और जितने झूठ बोले, उससे क्या है कि वो और ज्यादा तकलीफ में पड़ गए हैं। और ये जो सतलज के विषय में भी, सतलज जो सीरीज है, उसके मूवी है, उसके विषय में भी यही है कि शिरोमणि अकाली दल चाहता है कि ये मूवी सबको देखने को मिले, क्योंकि उसमें देखिए, उसमें जो है एक्चुअली देखा जाए तो वन साइडेड स्टोरी है। अगर आप सोचे तो उसमें क्या है कि उस वक्त क्या हुआ क्या था कि वहां पर जो है एक एक्सेसिव जो है मिलिटेंसी हो रही थी, और किसके विरुद्ध हो रही थी, तो हिंदुओं के विरुद्ध हो रही थी। और उस मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए पुलिस ने भी एक्सेस पावर का इस्तेमाल किया था। तो पुलिस को एक्सेस पावर इस्तेमाल करने का हक किसने दिया था? तो कांग्रेस ने दिया था।
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि केपीएस गिल जी का कोई उसमें कोई मिस्टेक था या ऐसा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही आयरन हैंड के साथ में पूरे विषय को कंट्रोल में लिया। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आज पता नहीं, हो सकता है कि पंजाब पता नहीं किस साल में होता। तो ये उनकी तरफ से वो होना आवश्यक था, और उन्होंने जो किया उसमें हो सकता है कि बहुत सारे कोलैटरल डैमेज हुए थे। लेकिन ये जो फिल्म और बहुत सारे लोग जो है वो केवल उसी विषय को एड्रेस करते हैं जहां पर सिखों की जो नरसंहार की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के विषय में नहीं बात करते। हिंदुओं को बहुत आहत हुई थी उस वक्त, तो उसको वो एड्रेस नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने ये जो जिस किरदार की बात की है सतलज मूवी में, वो किरदार भी वैसे देखा जाए तो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को एनकरेज करने वाला ही किरदार था, लेकिन उसको उन्होंने फोकस नहीं किया। आप केवल एक विषय पर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो है वो राजनीति हो सकता है कि शिरोमणि अकाली दल खेल रही है, कि वो चाहती है कि ये विषय जो है बाहर निकले। कांग्रेस भी चाहती है, क्योंकि अगर देखिए, अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो फिर कांग्रेस बोलती ये आपने क्यों रिलीज करने दिया, जैसे उन्होंने केरला स्टोरी में कहा। तो कांग्रेस जो है वो ऐसा खेल खेल रही है कि आपने अगर वो रिलीज किया तो भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, रिलीज नहीं किया तो कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने रोक दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि उनका जो है वो ऐसा है कि वो बैठे बैठे आप जो भी करोगे उसको वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो उनका जो है वो वैसे देखा जाए तो उनके ही विरुद्ध है, क्योंकि जो एक्सेसेस, पुलिस की जो एक्सेसेस थी वो उनके ही अंडर, उनके ही कंट्रोल से हुई थी, और कांग्रेस ही जिम्मेदार भी थी। ये जो भिंद्रन वाले जो जिनको उन्होंने जो फैक्टर उन्होंने जो एनकरेज किया वो भी कांग्रेस ने ही किया था, शिरोमणि अकाली दल को सप्रेस करने के लिए ही किया था। और वो जो है वो फिर एक बड़ा फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर जैसे बनके उनके कंट्रोल से बाहर चले गया। तो इसी तब उनको तकलीफ हुई, और तब उसके बाद में जो है सारी चीजें गलत हो गई। तो उन्होंने पहले जो है एक राजनीतिक एक खेल खेला था। आपको भी पता होगा कि भिंद्रन वाले खुद प्रेस को धमकाकर फोन करते थे कि कांग्रेस की जो है विषयों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बात करें, अच्छे से बात करें। तो वो उस वक्त कांग्रेस के पक्ष में वो बात करते थे, लेकिन फिर जो वही विरोधी बन गए तब कांग्रेस के लिए समस्या बन गई। और उसके बाद जो है गोल्डन टेम्पल में वो जाकर उन्होंने डेरा जमा लिया, और फिर बाद में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो सब आपको पता है। तो ये जो है कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है ये सारे विषयों में, लेकिन आज वही कांग्रेस उन्हीं चीजों को फिर से दोहराने का बात कर रही है। मतलब वो लोगों में वो सेंटिमेंट्स जो है वो जगाने का बात कर रही है। तो आप सोचिए कि उन सेंटिमेंट्स को उस वक्त जो दबाकर आज जो कंट्रोल में लाया गया है, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स क्या थे, वो इसी विषय पे था कि लोगों को सेपरेट करने का प्रयास कर रहे थे कि हम इस देश का हिस्सा नहीं है, हम हिंदुओं से अलग है। तो ये जो है इन सेंटिमेंट्स को आज फिर से याद दिलाने का क्या अर्थ है? या तो फिर आप पूरी तरीके से स्टोरी बताएं कि क्यों हुआ था ये सब। तो ये जो है मुझे लगता है कि ये पूरी राजनीति है, और इसमें बस इतना ही है कि इनके पास, इन सारे लोगों के पास में अपना कोई विजन या अपना कोई डेवलपमेंट का एजेंडा है नहीं। इसीलिए उनके पास में ये जो है रिलीजन के अलावा, धर्म के अलावा और कोई भी उनके पास एजेंडा नहीं है। इसीलिए ये सब जो है इसी को लेकर अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आप सबको साफ नजर आ रहा होगा कि आम आदमी पार्टी तो उनके पास में एक्चुअली देखा जाए तो आज कहने जैसा ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ हम वापस सत्ता में इस यही कारण से आ सकते हैं। तो इसीलिए उनको जो है रिलीजियस कार्ड ही प्ले करना पड़ रहा है उनको। इसीलिए जो है अकाली तख्त को भी पूरी तरीके से उनको खुश रखना है, हिंदुओं को भी खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनको भी खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे परिस्थिति को लेकिन जनता समझ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। राइट। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मैम।